बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार एक नज़र में। आज हम आपके बीच में हैं। बिहार की भौगोलिक स्थिति किस तरीके की है, बिहार के नक्शे पर कहाँ क्या मिलता है, इसके साथ उपस्थित हैं। जब हम भारत के मानचित्र पर बिहार को देखने की कोशिश करेंगे तो बिहार का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में संपूर्ण भारतवर्ष ही है, तो स्वाभाविक है कि बिहार भी उत्तरी गोलार्ध में ही है। उत्तरी गोलार्ध में इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। यानी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। वहीं देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच में। यहाँ थोड़ा ध्यान देने योग्य है, 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से थोड़ा सा अगर हम गौर करेंगे, पहले जब 2000 से पहले की बात अगर हम करते तो 2000 से पहले झारखंड बिहार में होता था और तब 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको कि हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, वह इससे गुजरता था। लेकिन अब हमारा 24 डिग्री के बाद हमारा क्षेत्र शुरू होता है और उसके बाद 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड के बीच में रहता है। तो इस कारण से अब हमारे थोड़ा सा कटा हुआ पड़ोस से थोड़ा नक्शा को हम लोग इस रूप से देख सकते हैं। बिहार का नक्शा है। नक्शे पर गहर बात करेंगे तो यूं इस आकृति को आयताकार कहा नहीं जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है कि यह आयताकार है। फिर भी समझा जाए, अगर मुझसे पूछा जाए कि यह किस आकार में नज़र आता है तो हम कह सकते हैं कि राज्य की आकृति आयताकार है और इसकी भौगोलिक सीमा 3 राज्यों के साथ साथ एक देश को टच करती है, जिसको टच करती है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। दक्षिण में झारखंड है, उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश हमारा स्थित है। इस तरीके से अगर हम देखें तो 3 सीमावर्ती राज्य हैं। एक नज़र डालने वाली बात है कि जब हमारा झारखंड हमसे अलग नहीं था तब हमारी लंबाई उत्तर से दक्षिण जो हमारी लंबाई थी वो 610 किलोमीटर थी। लेकिन झारखंड दक्षिण से कट जाने के कारण अब हमारी लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। कहीं कहीं हमें देखने को मिलता होगा उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई लिख देता है 483 किलोमीटर। तो एक्चुअली जब झारखंड का बंटवारा हुआ तो पूर्व और पश्चिम में तो कुछ कटा नहीं, कटा कहाँ से? दक्षिण से कट गया। तो इसलिए हमारा जो प्रचलन है उसी तरीके से रह गया और हम अब लंबाई यानी हमारा उत्तर से दक्षिण थोड़ा घट गया, 345 किलोमीटर आ गया और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो 483 किलोमीटर है। तो अगर हमसे ये जाना जाए कि बिहार कितने राज्य से अपनी सीमा बनाता है? 3 राज्य। कितने देश से अपनी सीमा को बनाता है? 1 देश। कौन है? नेपाल। राज्य कौन है? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, जिससे सीधा हमारा बिहार टच में है। समुद्र तल से इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 173 फीट है। यानी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कहा जाए, यहाँ हम लंबाई थोड़ा सा लिखा गया है, इसकी जो औसत ऊंचाई है यह औसत ऊंचाई वह 173 फीट की है। हम बिहार के नक्शे पर सबसे गर्म स्थल की बात करेंगे तो भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान मिला वो सबसे गर्म स्थल है। तप स्थल था, शायद तपोभूमि थी महात्मा बुद्ध की और अब तप स्थली है बिहार की, तपने वाली स्थल है। सर्वाधिक तापमान गया का है, औसत तापमान 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। सर्वाधिक वर्षा बिहार के जिस क्षेत्र में है वह बिहार का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है किशनगंज, उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार में। राज्य में औसत वर्षा की बात की जाए तो 987.2 मिलीमीटर है। बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जहां वर्षा अच्छा खासा होता रहा है। हालांकि मानसून के साथ इसको कह सकते हैं, बहुत पहले अर्थशास्त्री सब इसके लिए इस्तेमाल करते थे कि बिहार की जो कृषि है वो मानसून के साथ जुआ है और आज भी कमोबेश लगता है कि इसी तरीके की स्थिति है। मैदानी क्षेत्र में होने के बाद हम अभी भी वर्षा पर केंद्रित हैं, हमारी सिंचाई वर्षा पर ही आधारित है, बहुत हद तक निर्भर करता है। हम बिहार में बात करें अभयारण्य की, प्रमुख अभयारण्य बिहार के हैं वाल्मीकि नगर अभयारण्य,
गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है, और परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है। वहीं झील कांवर झील अभ्यारण्य है, पक्षी विहार भी है। एक तरह से ध्यान में रखना है कि अभ्यारण्य शब्द क्या होता है, जहाँ अरण्य करना मतलब घूमना, अभय होकर निर्भीक होकर के पशु पक्षी घूम सके, उनको कोई भय ना हो, उसको कोई शिकार नहीं करेगा, वहाँ पर शिकार करना प्रतिबंधित होता है। अभ्यारण्य अभय हो, अरण्य वह जंगल वो क्षेत्र जिसमें अभय होकर के पशु पक्षी रह सके, उसे अभ्यारण्य कहते हैं। तो कांवर झील अभ्यारण्य यह पशु पक्षी विहार है और ये बेगूसराय में है। वहीं घोगाबिल अभ्यारण्य कटिहार में है, कुशेश्वर अभ्यारण्य दरभंगा में है, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में है। बहुत बहुत ध्यान में रखना है हमको इन अभ्यारण्यों के संदर्भ में। भारत में बिहार में ज़्यादा वन वाला जिला तो वन वाला क्षेत्र तो है नहीं, लेकिन जो बिहार की बात की जाएगी तो बिहार में जहाँ वन अधिक मिलते हैं, सर्वाधिक वन वाला जिला बिहार का कैमूर है और यहाँ 1056.39 किलोमीटर स्क्वायर में वन का विस्तार है। 1056.39 किलोमीटर स्क्वायर में वन का विस्तार है। न्यूनतम वन वाला जिला, एक तरफ कैमूर सर्वाधिक तो जहानाबाद, यानी जहानाबाद में थोड़ा सा बिरल जंगल है, 9 के बराबर है जंगल हैं, सबसे कम जंगल हैं। और ज़रा सा देख लिए बहुत कम है, वहाँ पर 9 के नगण्य है। शेखपुरा में भी कम है। तो जहानाबाद और शेखपुरा 2 ऐसे ज़िला हैं जहाँ की जो वन की दृष्टिकोण से पेड़ आपको मिलेंगे। अब यहाँ बहुत ध्यान में रखना है कि अगर कहीं लिखल है 0 तो ये नहीं सोच लेना है कि वहाँ पेड़ ही है कि नहीं है। सो वन पेड़ का अभिप्राय उद्यान नहीं होता है, वन का अभिप्राय उद्यान नहीं होता है, वन का अभिप्राय एक विशाल क्षेत्र होता है। वहीं बिहार में वन क्षेत्र अगर पूरा किया जाए अब 1056.39 किलोमीटर स्क्वायर एक गो जिला का होता है और टोटल है 7305.99 किलोमीटर स्क्वायर। और ये अगर देखा जाए बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसको देखा जाए तो उसका 7.76% होता है। पर्यावरण दृष्टिकोण से जो दिखाया गया है, जो बताया जाता है, उसके अनुसार से अगर हम देखेंगे तो हम अभी कम हैं। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षादन 2003 किलोमीटर स्क्वायर है। 2003 किलोमीटर स्क्वायर 2.13% है। बिहार की जो नदियाँ बिहार के ज़मीन को, बिहार के मैदानी क्षेत्र को उर्वर बनाती है, सिंचित करती है, जिसके द्वारा लाए गए मलबे से या फिर जहाँ जिसके द्वारा जलोढ़ मिट्टी जो लाई जाती है और उसको पटाई जाती है और उसको सिंचित किया जाता है, वो नदियाँ गंगा की सहचरणी नदी है, मूल रूप से गंगा है और गंगा की सहायक नदी है। गंगा उनकी सहायक नदी कोशी, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनासा, ये सब नदी जो देख रहे हैं, इसके अलावा भी छोटी छोटी कई नदियाँ हैं, वो गंगा की मूल रूप से सहायक नदी है। तब अगर हमसे ये समझा जाए कि बिहार की कृषि व्यवस्था का रीढ़ तो गंगा का प्रवेश बिहार में चौसा में होता है, बक्सर जिला में पड़ता है, चौसा स्थान पे वहाँ पर होता है। प्रमुख खाद्यान्न बिहार के लोगों का चावल है। ऐसे गेहूँ भी हम उपजाते हैं, लेकिन यहाँ खाद्यान्न शब्द कहने का सेंस है कि बिहार उत्पादन किसका ज़्यादा करता है तो चावल का करता है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें चावल के अलावे गेहूं, मक्का, जौ ये सब हैं। प्रमुख नगदी फसल जिसे बेच करके, नगदी फसल किसको कहते हैं, जिसे बेच करके हमें पैसा मिलता है, यानी जिसकी खेती हम पैसों के लिए करते हैं उसे नगदी फसल कहते हैं। और नगदी फसल में है गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन इत्यादि। वहीं प्रमुख औद्योगिक शहर बिहार का सबसे औद्योगिक शहर बेगूसराय है। ऐसे कई और भी शहर हैं जिसको छोटे छोटे उद्योग के साथ उसको डेवलप किया जा रहा है औद्योगिक शहर में, लेकिन बिहार में उतना अत्यधिक औद्योगिकरण नहीं हो पाया आज़ादी के बाद से। अब नए सिरे से लघु उद्योगों को विकसित किया जा रहा है। अब इस आधार से मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, दरभंगा में भी ऐसे ऐसे उद्योगों को डेवलप किया जाए। लेकिन बड़े स्तर की बात की जाए तो बेगूसराय ज़िला है जहाँ रिफाइनरी हैं और वहाँ पर खाद का भी कारखाना रहा है। प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र, जूट, इंजीनियरिंग उद्योग, चीनी, लकड़ी, उर्वरक, तेल शोधन, कांच, चमड़ा। इनमें से जो आप देख रहे हैं सूती वस्त्र, जूट, ये सब चीनी, ये थोड़ा शुरुआत में तो थे लेकिन अभी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है। हालांकि इंजीनियरिंग उद्योग में वृद्धि हुई है। उर्वरक में भी थोड़ा सा हम पीछे हो गए हैं, लेकिन फिर से नए सिरे से शुरू किया जा रहा है। तेल शोधन के लिए हमने आपको जिक्र किया कि तेल शोधन बरौनी में स्थित है। और चीनी मिलों की संख्या बिहार में 28 हैं सॉरी, लेकिन आप देखिए कि 28 तो हैं नाम के, उनमें से 17 बंद पड़े हैं, 11 क्रियाशील हैं। तो चीनी
मिल 11 क्रियाशील है। लाजमी है कि चीनी मिल जिनसे चलता है, चीनी मिल को कच्चा माल देने वाला जो खेती होता है, जो कच्चा माल की आपूर्ति होती है, वो गन्ना से है। तो स्वाभाविक है कि मिल इधर बंद पड़े होंगे तो हम अनुमान लगा सकते हैं गन्ना की खेती भी तुलनात्मक कम हुई है। प्रमुख खनिज सोना मुंगेर के करमाटिया क्षेत्र में मिलेगा आपको, टीन गया में, लिथियम गया में, चीनी मिट्टी मुंगेर में, अबरख गया मुंगेर भागलपुर में, गंधक कैमूर की पहाड़ी में, डोलोमाइट भोजपुर में और कोयला भागलपुर में मिलेगा। तो इस तरीके से देखा जाए ये प्रमुख, हालांकि बिहार में बहुत खनिज संपन्न राज्य बिहार नहीं है, अनुमान है शायद खनिज। बिहार से झारखंड जब अलग हो गया तो बिहार में जो जनजातीय क्षेत्र का जो दायरा था, यूँ कहे जनजातीय क्षेत्र जो मूल रूप से था वो कट के झारखंड चला गया। लेकिन इसके बाद भी बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनजातियाँ हैं। जनजातियाँ शब्द जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आदिवासी से हैं, और वो जनजातियाँ संथाल, उरांव, मुंडा, रजबार आदि जनजातियाँ हैं, अभी भी कुछ संख्या में बिहार में हैं। वहीं हम पर्वत शिखर की बात करेंगे तो अब पर्वत जैसा कुछ बड़ा सा है नहीं, सोमेश्वर की पहाड़ी कह लें, ये शिखर जो है उसे हम पर्वत भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई केवल 875 मीटर है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी की चोटी, यह बिहार की सबसे ऊंचा शिखर कह सकते हैं, सबसे ऊंची चोटी कह लीजिए। ये है सिंचित क्षेत्र बिहार का है, पहला जिक्र किया गया है। बिहार काफ़ी कृषि के मामले में बात किया जाए तो मैदानी क्षेत्र होने के नाते इसके पास सिंचित क्षेत्र पर्याप्त है, 72.07 लाख हेक्टेयर है। बिहार में सड़कों का जाल पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ा है और इससे स्थिति सुधरी है, और लगभग 2,09,549 किलोमीटर की जो सड़क है, इसको जब हम वर्गीकृत करेंगे, बांटेंगे सड़क को, तो राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, मुख्य जिला पथ। राष्ट्रीय राजमार्ग हम समझते ही होंगे, एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने वाली मार्ग है यह। वहीं प्रांतीय राजमार्ग एक ही प्रांत में यानी बिहार के अंदर ही दो प्रमुख शहरों, अलग अलग शहरों को जोड़ने वाली है, और मुख्य जिला पथ यानी जिला के अंदर शहरों को जोड़ने वाली पथ होती है। तो इस प्रकार से अगर हम इसे वर्गीकृत करके देख लें तो 5358 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्ग, और कुल परसेंटेज की बात की जाएगी तो उसके अनुसार यह 4.04% है। अब सवाल उठता है किसका 4.04% है? ये जो भारत का जो राष्ट्रीय राजपथ है, राजमार्ग है, उसकी लंबाई क्या है। अभी हमें सही से नहीं समझना चाहिए कि इसका 4.04% है। वहीं प्रांतीय राजमार्ग 4,311 किलोमीटर है, और सबसे ज़्यादा है मुख्य जिला पथ 13,498.65 किलोमीटर है। कुल पक्की सड़क हमने जिक्र किया, इसमें से 2,09,549 किलोमीटर में पक्की सड़क की बात किया जाएगा तो 1,17,573 किलोमीटर है, और उसमें से ये आंकड़े हैं। बिहार से होकर गुजरने वाला जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH-27 है। NH-27 बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, और बिहार में इसकी लंबाई जो है वह 487 किलोमीटर के करीब है। सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग अगर हम बात करें बिहार से गुजरने वाला तो 727A है, मात्र 4.5 किलोमीटर बिहार से होकर यह गुजरती है, तो मात्र 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यातायात और परिवहन के साधन बिहार में देखा जाए अभी भी सबसे बड़ा साधन रेल है, लेकिन इसके अलावे और सड़क मार्ग से वायुयान मार्ग हालांकि कमज़ोर है, लेकिन अब कोशिश की जा रही है। कई हवाई अड्डे हैं जिसको कि जो पहले से बंद पड़े हैं उसको थोड़ा सा फिर से चालू करने का प्रयास सरकार कर रही है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बिहार में अंतर राज्यीय वायुयान सेवा को भी ठीक किया जाएगा। अभी फ़िलहाल हम रेल सड़क पे ज़्यादा डिपेंड हैं, इसी से हमारा यातायात ज़्यादा होता है। बिहार का क्षेत्रफल अगर उत्तर दक्षिण जैसा अभी हमने कुछ देर पहले लंबाई की चर्चा की थी, तो बिहार के क्षेत्रफल पर बात आएगा। आयताकार बिहार जो दिखता है पूरी तरह से है नहीं, लेकिन 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। हम भारत के क्षेत्रफल में बिहार के हिस्से की बात करें तो ये 2.86% है, और 2.86% बिहार का है। और सोचिए ज़रा सा जनसंख्या का कितना बड़ा बोझ अपने ऊपर लिए हुए है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसमें ग्रामीण क्षेत्र 92,358.40, बहुत ध्यान देने योग्य है। बिहार कितना मतलब गाँव का राज्य बिहार को कैसे कह सकते हैं,
इस पर विचार करिए। आप नगरीय रूप में यानी नगरीय जो क्षेत्रफल है वो महज 1804.60 किलोमीटर स्क्वायर है और वहीं 92,358.40 किलोमीटर स्क्वायर है वो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। तो बाजार क्षेत्र कह सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र और बाजार क्षेत्र में ही ज़्यादा क्षेत्र है आज भी हमारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत के राज्यों में 12वां स्थान है और केंद्र शासित प्रदेश को अगर जोड़ दिया जाए तो 13वां। अब सवाल उठता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो ऐसा कर दिया, वो कौन सा? तो अभी हमने थोड़ा दिन पहले सुने ही होंगे कि 370 खत्म करके जब वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया तो लद्दाख का जो क्षेत्रफल था वो बिहार को चुनौती देने लगा और चुनौती ही नहीं दिया, सफल चुनौती रही, एक रैंक पीछे इसको कर दिया गया है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 5228 किलोमीटर स्क्वायर है। छोटा जिला शिवहर है, 349 किलोमीटर स्क्वायर का है। ध्यान में रखेंगे बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण सबसे छोटा जिला शिवहर। क्षेत्रफल 5228 किलोमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल 349 किलोमीटर स्क्वायर। और बाढ़ के साथ तो बिहार की किस्मत जुड़ी है, बाढ़ सुखाड़ ये तो बिहार का भाग्य समझा जाता है। इसी से तो लड़ता झगड़ता हमारा राज्य बिहार है। और ये लगता है मुझे कि मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य को भी सुखाड़ ने और प्राकृतिक आपदा ने बड़ा द्रवित कर दिया था और तब से लेकर अब तक हम इतनी लंबी यात्रा पर आए हैं लेकिन हम इसका स्थायी समाधान नहीं ढूंढ पाए। और बिहारी होने के नाते हम सबका कर्तव्य होता है कि हम इसका स्थायी समाधान ढूंढें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68.80 लाख हेक्टेयर है। वहीं गंगा के किनारे या फिर नदियों के किनारे क्षेत्र में जो दूर दूर तक फैले चारागाह हैं आज भी मिलते हैं जहाँ पशु चारा चरने के लिए जाते हैं और उसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो 15.0 लाख हेक्टेयर है। ये भौगोलिक सूचनाएं थी, भौगोलिक तथ्य थे जो बिहार से जुड़े हुए थे। विविध परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी कहे जा सकते हैं, बहुत उपयोगी हैं। इस अपेक्षा के साथ कि हमारा यह प्रयास आपको मदद पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।